बारिश हुए 2 दिन गुजर गए, कराची में तबाही के मनाजिर बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों का बुरा हाल, सड़कों पर तालाब, गलियों में कीचड़, मकानों में भी पानी मौजूद। रेड जोन हो या पॉश एरिया, निकासी आब का इंतजाम ना हो सका। जगह जगह गड्ढे पड़ गए, अवाम सख्त मुश्किलात से दो चार। 2 रोज की बरसात कई घरानों में कयामत ढा गई। मुख्तलिफ हादसात में 35 अफराद लुक़्मा अजल। कराची को मसाइल से निजात दिलाने के लिए वजीर आजम पुरअज़्म, सिंध हुकूमत के साथ मिलकर शहर के 3 अहम मसाइल हल करने का फैसला। इमरान खान ने ट्वीट किया, कराची के तमाम नालों की मुकम्मल सफाई की जाएगी। पानी की निकासी में हाइल और आबी गुजरगाहों पर कायम तजावुज़ात का खात्मा होगा। कचरे और निकासियाब के मसाइल का मुस्तकिल हल निकालने का भी वादा। शहर कायद को बारिश ने डुबोया और के इलेक्ट्रिक ने अंधेरों में झोंक दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली ताहाल बंद। 2 रोज गुजर गए, बेशतर इलाकों के मकीन बिजली से महरूम। शाह फैसल, गुलशन, सुरजानी, नॉर्थ कराची और दीगर इलाकों में कई घंटे बाद भी बिजली ना लौटी। के इलेक्ट्रिक के बोसीदा निजाम से तंग कराची के अवाम शदीद अजियत से दो चार। कराची में बिजली की सूरत हाल पर वजीर आला का मीटर घूम गया। मुराद अली शाह के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पहुंच गए। शदीद इजहार बरहमी, कहा यह कौन सी सर्विस है कि शहर में 35 घंटे बिजली गायब है। लोग तंग आकर अमनो अमान की सूरत हाल खराब न कर दें। शहर में शदीद मुजाहिरे हो रहे हैं। नकासियाब मैं करवाता हूँ, CEO के इलेक्ट्रिक बिजली बहाल कराएं। कराची में बारिश से मुतासिरा इलाकों में पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। ISPR के मुताबिक शाह फैसल पर COD अंडरपास से पानी निकाल दिया गया। शदीद मुतासिरा इलाकों में खाने पीने की अशिया भी तकसीम की जा रही हैं। सुरजानी, कय्यूमाबाद और सादी टाउन में 3 आर्मी फील्ड अस्पताल कायम। KPT अंडरपास खोलने के लिए भी काम जारी। कराची के मसाइल पर विफाक और सिंध हुकूमत के ताउन अच्छे नताइज निकलेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मुतमईन ट्वीट किया, दोनों हुकूमतों के बाहिमी ताउन से शहर में गंदे पानी की निकासी, कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने, बरसाती नालों की सफाई, मीठे पानी की फराहमी और ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल किया जा सकता है। मॉनसून बारिशों से नुकसानात, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का विफाक और सिंध हुकूमत से मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान करने का मुतालबा। कहा, जहां बाक अफराद के लवाहिकीन को माली इमदाद भी फराहम की जाए। बिलावल भुट्टो के वजीर आला सिंध और दीगर सूबाई वज़रा से टेलीफोनिक राब्ते, हालिया बारिशों और इमदादी कामों से मुताल्लिक तबादला ख्याल। कराची के बेशतर इलाकों में ताहाल नकासियाब का इंतजाम न होने पर वजीर आला सिंध बरहम, हुक्काम को फौरी मुतासरा इलाकों में नकासियाब की हिदायत। कहा, पानी के बहाव में कोई इमारत भी रुकावट बने तो इसे गिरा दें। सरकारी अमले को जैकेट्स पहनाएं ताकि लोगों को नजर आए कि अमला काम कर रहा है। वजीर आला सिंध शहर में नकासियाब के इंतजाम का जायजा लेने भी निकल पड़े। सिंध हुकूमत ने सूबे के 20 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। इन अजला में कराची के 6 और हैदराबाद के 9 अजला शामिल। जनूब मगरबी, शर्की, सेंट्रल, कोरंगी, कराची और मलीर के इलाके आफत ज़दा करार। मीरपुर खास के 3 और शहीद बेनज़ीराबाद के 2 अजला को भी आफत ज़दा करार दे दिया गया। कराची में बारिश और शहर में तबाही पर शोबिस फनकार भी भड़क उठे। सीनियर अदाकार खालिद अनम ने वजीर आजम के ट्वीट पर रद्द अमल में वीडियो बयान जारी कर दिया। बोले, मुश्किल की घड़ी में और हम अकेले हैं, बिजली भी नहीं है, आपको बताना चाहते हैं। कराची के मसाइल ने अदाकार शान को भी मायूस कर दिया। अदाकारा आयशा उमर की भी तनकीद, बोली मेरा दिल टूट चुका है, अब जवाब चाहिए। मॉनसून के 6ठे स्पेल ने तो तबाही मचाई, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। कराची में मॉनसून का 7वां स्पेल भी धुआंधार इनिंग्स के लिए तैयार। महकमा मौसमियात ने आज रात और कल तेज बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। लंदन में जायदादें कैसे बनाई,
जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया मुतमईन ना करा सकी। FBI ने मनी ट्रेल गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। FBI के मुताबिक मजमूई आमदन लंदन जायदादों को खरीदने के लिए काफी नहीं। सरीना ईसा ने FBI की टीम पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, FBI की टीम मेरे गोशवारों में रद्दोबदल कर सकता है। मकबूजा कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी लगाने पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सख्त रद्द अमल। कहा, एक तरफ भारत दावा करता है कि वादी में मजहबी आज़ादी हासिल है, दूसरी तरफ जुलूस पर पाबंदी लगा दी। उलमा से अपील है कि वो अपने खुतबात में कश्मीर के मजालिम की मजम्मत करें। सिंध भर में बारिश से तबाही, ठट्ठा, घारो समेत कई इलाके तहस नहस। बदीन, टंडो मोहम्मद खान और सांगड़ के इलाके भी ताहाल ज़ेर-ए-आब। दादू में सैलाबी सूरत हाल, मैयत को कब्रिस्तान तक ले जाना मुश्किल। कई इलाकों में लोग फंस गए, मुतासरीन बेयारो मददगार। दुखों का मदावा करने कोई ना पहुंचा। मुसलसल बारिशों के बाद तमाम आबी ज़खायर भर गए। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाई जेहलम और चनाब में सैलाबी सूरत हाल। चिन्योट के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई गोट बह गए। 70 से जायद इलाके ज़ेर-ए-आब। दरियाई चनाब में हेड खांकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। अलीपुर चट्टा के करीबी गांव में लोग फंस गए, कई मवेशी रेले में बह गए। जलालपुर शरीफ में बरसाती नाला सड़क बहा ले गया। वजीर आला पंजाब की सूबे भर के अवाम को फौरी रिलीफ पहुंचाने की हिदायत। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में बादल जुमेरात को बरसे, लेकिन शहर से पानी की निकासी आज तक नहीं की जा सकी। मुख्तलिफ इलाकों का बुरा हाल है। सड़कें, तालाब और गलियों में कीचड़ है। रेड जोन हो या पौश इलाके, निकासी आब का इंतजाम ना हो सका। जगह जगह गड्ढे पड़ गए। अवाम सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। बादल जुमेरात को बरसे, पानी आज तक न निकल सका। मुल्क के सबसे बड़े शहर का हुलिया ही बिगड़ गया। आम रिहायशी बस्तियां तो दूर की बात, अशराफिया की जाय पनाह रेड जोन तक क्लियर ना हो सका। शहर का सबसे महंगा तरीन इलाका डिफेंस और क्लिफ्टन शहर पर बीते जुल्म की दास्तान बयान कर रहा है। इंतजामिया की कारकर्दगी तो यह है कि अब तक शहर के अंडरपासेस तक क्लियर नहीं किया जा सके। टूटी सड़कें और उन पर खड़ा पानी मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के लिए किसी अजियत से कम नहीं। गवर्नमेंट कहाँ है? गवर्नमेंट को चाहिए हम लोग की मदद करे। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब रोज कमाने खाने वाला आदमी, हम लोग मजदूर आदमी है। कोई न सुनने वाला है, कोई न जो है न साफ करने वाला है, कोई न जो है न बात करने वाला है, कोई न आने वाला है। समझेगा नहीं, सारे रोड का यही हाल है। वोट लेने आ जाते हैं इलेक्शन के दौरान, बाद में नजर नहीं आते जब आवाम परेशान होती है। ये पाकिस्तानी जो है ना लीडर है, सारे सबको पागल बनाया हुआ आवाम को। मलीर के गोठ और सरजानी की बस्तियों के मकीन तो हुकूमत की उम्मीद छोड़ चुके, अब बस अल्लाह का ही आसरा है। शहर अब तक मुकम्मल क्लियर नहीं हुआ और 7वां स्पेल फिर बरसने को तैयार है। इस बार क्या क़यामत टूटेगी, सोचकर ही शहरियों की जान हलक में आई है। कराची के मसाइल के हल के लिए विफाक और सिंध हुकूमत एक पेज पर आ गई। वजीर आजम कहते हैं सूबे के साथ मिलकर कराची के 3 बुनियादी मसाइल हल करेंगे। बारिश के बाद कराची का बुरा हाल, वजीर आजम का तशवीश का इजहार। इमरान खान ने आज फिर एक ट्वीट कर दिया, लिखा, कराची के शहरी जिन हालात से गुजर रहे हैं इस पर पूरी कौम कर्ब में मुब्तला है। इस तबाही और तकालीफ के बीच एक मस्बत पेशरफ्त हुई है। विफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची के 3 बड़े मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए इक़दामात उठा रही है।
कराची के तमाम नालों की सफाई की जाएगी, पानी की निकासी में हाइल तजावुजात का खात्मा किया जाएगा, कचरे और सीवरेज के मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। इमरान खान ने साथ ही ये भी लिखा कि कराची के शहरियों को पानी की फराहमी जैसे अहम मसले को हल भी किया जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने भी विफाक और सूबे के ताउन को मस्बत पेशरफ्त करार दिया और कहा कि विफाकी और सिंध हुकूमत मिलकर ही बहरानी कैफियत में बेहतरी ला सकते हैं। सिंध हुकूमत ने सूबे के 20 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया है। इन अजला में कराची के 6 और हैदराबाद के 9 अजला शामिल हैं, जिनमें जनूबी, गरबी,